सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई को जारी किए गए मुख्तसर फैसले का तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया है। उस फैसले का जिसमें कहा गया था कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और है और मखसूस नशिस्तें पीटीआई के पास जाएंगी। ये 12 जुलाई को फैसला आया था मुख्तसर, अब उसका तफसीली हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। ये तफसीली हुक्मनामा 70 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि आने वाले चीफ जस्टिस मुमकिना तौर पर हैं, उन्होंने जारी किया है। और तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला कालादम करार देते हुए आइन से मुतसादम भी करार दिया गया है। साथ ही एक बार फिर अक्सरियत के साथ इन जजेस ने वाजे किया है कि पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर बड़ी हैरानगी का इजहार किया है और साथ ही लिखा है इस फैसले में कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। आप इमेजिन करें, बुनियादी फरीक कौन था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जवाज बनाकर फिर ये सारी कहानी आगे चलाई गई, बल्ले का निशान छीना गया, मखसूस नशिस्तें छीनी गई। ये सिर्फ और सिर्फ एक मामला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, जो कि पार्टी का अंदरूनी मामला होता है किसी भी पार्टी का। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो हो सकती थी वो यही थी कि आप उनसे बल्ले का निशान ले लेते। लेकिन इससे बढ़ के जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट उन मामलात को आज डिफाइन कर रही है कि इससे बढ़ के क्या क्या कुछ हुआ। और ये बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा था, वो बुनियादी फरीक से, बुनियादी मुतासरा फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। यानी पीटीआई एक मुतासरा फरीक थी, वो इलेक्शन कमीशन के पास इंसाफ के लिए जाती रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन उससे मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। और अमूमी तौर पे ये होता है कि अगर कोई अदालत फैसला कर दे तो इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक है जी, अदालत का फैसला, हमें क्या, पीटीआई को मखसूस है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता रहा कि जनाब ये पीटीआई के लिए कोई रिलीफ ना आ जाए। तो वो बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं 8 जजेस के मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। फिर अदालत ने लिखा है, 8 जजेस ने अपने तफसीली फैसले में, कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का ना होना पार्टी का अंदरूनी मामला था, जिसकी सज़ा सिर्फ इंतखाबी निशान लेने की हद तक थी। पार्टी को इलेक्शन से रोकने का हक मुतासिर नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ। इंटर पार्टी के नाम पर आरओज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ऑब्जर्वेशन दे रही है, ऑब्जर्वेशन नहीं, फैसला लिख रही है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इकदाम किए। सियासी जमातों की मौजूदगी में वो कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत सकते हैं? कोई 2-4 जीत जाएं, 5-10 जीत जाएं तो समझ आती है, लेकिन सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत के आ जाएं तो ये कैसे हुआ? इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। जवाब है कि क्यों हुआ, क्योंकि पीछे एक पूरी सीरीज थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी मार्जिन ऑफ एरर दे रही है कि हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। हालांकि उन्हें यह लिख देना चाहिए था कि हमें मालूम है कि यह सारा कुछ क्यों हुआ, क्यों आज़ाद उम्मीदवार जीते, लेकिन अभी भी यहाँ पर पर्दा रखा गया कि इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। और यह भी लिखा कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा। फरवरी 2024 में क्या हुआ था? ऑब्वियसली इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ही अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहा। और फिर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया है कि वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को फौरी तौर पर देने का पाबंद है, लिहाजा उसे फौरी नोटिफाई किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत कर दिया। वो जो लोग कहते हैं ना कि जनाब पीटीआई तो मुतासरा फरीक ही नहीं थी, पीटीआई ने तो रिलीफ मांगा ही नहीं था, तो पीटीआई को क्यों दे दिया गया? खैर, उसकी एक पूरी सीरीज़ थी कि क्यों पीटीआई को ये रिलीफ देना पड़ा, क्योंकि ज़्यादती भी भरपूर हुई थी ना, इसलिए फैसला भी और इंसाफ भी भरपूर होना था। लेकिन अदालत ने यह भी वजाहत की है कि पीटीआई की केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। तो इससे तो मामला क्लियर हो गया कि पीटीआई की दरख्वास्त जब जजेस के पास मौजूद थी तो वो तो फिर कुछ भी फैसला दे सकते हैं। फिर मामला यहीं तक नहीं रुका। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 फेलो जजेस यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के उस इख्तलाफी नोट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, जिसमें उन्होंने 8 जजेस के फैसले को आइन से मुतसादम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को यह कहा था कि वो फैसले पर अमल दरामद ना करे, या इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद ना करने की तरगीब दी थी एक तरह से। तो आज 8 जजेस ने अपने फैसले में ये कहा कि भारी दिल के साथ ये बता रहे हैं कि 2 साथी जजेस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। जिस अंदाज में उन 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफात का इजहार किया वो मुनासिब नहीं था।
ऐसा लगा कि 2 जजेस अपनी हदूद से तजावुज़ कर गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अक्सरियती हुक्म की तामील ना करने का हुक्म दिया, जो कि इस अदालत के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच का फैसला था। ऐसा लगता है कि यह अमल अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला जो है वो ना सिर्फ जारी किया है बल्कि उसको उर्दू में भी जारी करने का हुक्म दिया है ताकि जो लोग इंग्लिश में फ़ैसला नहीं समझ पा रहे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, तो वो भी उर्दू में फ़ैसला पढ़ लें, उनको आसानी से समझ आ जाए।